अस्सलामु अलैकुम। आज आप जितने भी जॉब करने वालों से मिलोगे ना, तो अक्सर उनमें ऐसे होंगे, उनका ये कहना होगा कि भाई मुझे कुछ बिजनेस करना है, कुछ अपना काम करना है। और आप उनसे पूछोगे कि भाई आपको क्या बिजनेस करना है, तो वो कहेंगे कि मुझे कपड़े का बिजनेस करना है, कोई कहेगा मुझे परफ्यूम का बिजनेस करना है। तो आप जब उनसे पूछो कि भाई तू उसी फील्ड में जॉब कर रहा है, तो कहेगा नहीं, मैं जॉब तो किसी और फील्ड में कर रहा हूं और मुझे बिजनेस किसी और फील्ड में करना है। यह सबसे बड़ी गलती। अब आप पूछोगे ठीक है, उस फील्ड में तुझे बिजनेस करना है, कपड़े की लाइन में तुझे बिजनेस करना है, तुझे परफ्यूम, तो उस लाइन के बारे में क्या जानता है? तो कहेगा भाई मैं तो कुछ नहीं जानता उस लाइन के बारे में, लेकिन मेरा एक दोस्त है जानने वाला, और मेरा कोई फैमिली फ्रेंड है, या कोई फैमिली में कोई ऐसा है जो वो बिजनेस के बारे में जानता है। तो देखो, मैं कहूंगा कि बिजनेस को लेके किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और वो इंसान जब तक के ही आपको कहेगा भाई बहुत प्रॉफिट है, ये है वो है, ठीक है, जब तक कि आप इन्वेस्ट ना कर दो। और एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद एक तो वो आपको लॉस दिखाएगा, क्योंकि आपको उस बिजनेस के बारे में नहीं पता, कि प्रॉफिट और लॉस के बारे में आपको आइडिया नहीं है। तो वो आपको लॉस दिखाएगा और उल्टे सीधी जो है हरकतें करेगा, उल्टी सीधी चालें चलेगा, ताकि फिर आप क्या कर सकते? आप कुछ नहीं कर सकते, और आप उससे क्रॉस भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट कर चुका है। यह सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, करो, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह बहुत बरकत देता है। लेकिन इसमें सबसे पहली चीज कि आप खुद इस फील्ड में जॉब करो। ठीक है, मुझे कोई बिजनेस करना है, मैं एक जगह जॉब कर रहा हूं, मुझे 50-60 हजार सैलरी मिल रही है, और मुझे जो लाइन की बिजनेस करना है उसमें 20,000 10,000 की सैलरी है, तो आप उसमें साल 2 साल, क्योंकि जब तक आप खुद उस बिजनेस को समझोगे नहीं, और अगर आप चाहोगे कि मैं किसी नए बिजनेस में कूद जाऊं और मेरे पास पैसा बहुत है, ठीक है ना, बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं जो मुझे आए दिन सुनने मिलता है कि भाई पैसा है, बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, बाप के पास बहुत पैसे है, अब उनको कहो कि भाई तू जॉब कर ले, तो कहेंगे नहीं यार मुझसे जॉब नहीं होती, वो मुझे टाइम पे आने के लिए कहता है, वो मुझे ऐसा कहता, चिल्ला के बात करता। तो ये सब कोई रीजन नहीं होता। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो या आप कोई नई लाइन सीखना चाहते हो, तो फिर आपको वहां पे उस हिसाब से काम करना होगा। अब आप सोचो कि नहीं भाई, मैं करोड़पति बाप का बेटा, मेरे को तू नहीं, कितने लोग ऐसे कि भाई नहीं मैं नहीं कर सकता यार, मुझे कपड़े का कारोबार करना है, तो मैं कहता हूँ कि यार शॉप पे जॉब कर ले, नहीं मैं नहीं कर सकता, वो बहुत बेकार जॉब है, वो बोलते टाइम पे आओ, टाइम पे, कौन टाइम पे आएगा, कौन टाइम पे जाएगा? बड़े बाप की औलाद, तेको तो पता है ना अपना बैकग्राउंड, तेको तो पता। अरे भाई, वो मुझे कहता है, एक ने तो जॉब छोड़ दी, मैंने उससे पूछा क्यों जॉब छोड़ दी, तो मेरे को बोलता है सामान उठा के वहां रख, उसके बाप का नौकर हूं। अच्छा, उसकी शॉप पे जॉब कर रहा, और वो कहता है कि भाई मैं उसके बाप का नौकर हूं, मेरे को ऐसा बोल रहा, मेरे को चिल्ला के बात करता है, मेरे को बोलता है टाइम पे आ, मेरे से ये सब नहीं होता, तेरे को पता है ना अपना बैकग्राउंड। तो अगर आप कोई फील्ड देखो, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो लाइफ में, आपको कोई नई फील्ड चाहिए, अगर वो इंसान आपको झाड़ू मारने भी बोले ना, तो आप झाड़ू मारो, ऐसा कोई नहीं करता, कोई झाड़ू मारने नहीं बोलता। लेकिन एक बात बता रहा हूं कि अपना ईगो लेके मत जाओ, ठीक है, अपना बड़कपन लेके मत जाओ, नहीं भाई मेरे से नहीं होता, मैं नौकरी नहीं कर सकता, मैं नौकरी करूं। मैं बहुत सुनता हूं, हमेशा सुनता हूं। और फिर भाई तेरे को जॉब करना है, तेरे को बिजनेस करना है उस फील्ड में, तो जब तक कि तू उसमें जॉब नहीं करेगा साल 2 साल, तो उसके क्लाइंट को नहीं समझेगा कि भाई यहां पे क्लाइंट कैसे आते हैं, किस मेंटेलिटी के आते हैं, उन क्लाइंट से कैसे डील करना, वेंडर्स कौन है, तेरा मटेरियल कहां से आना है, कैसे आना है, क्या रेट होना, तुझे कुछ भी नहीं पता। तू डायरेक्ट उठ जाएगा कि भाई मैं करोड़पति हूं, पैसा है, पैसे को आग ही लगाना है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट आग लगा दे। हाँ, पैसा फेंकना है। मैं 80-90% लोगों को ऐसा देख चुका हूं जो किसी और के ऊपर भरोसा करके उन्होंने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया और एंड में उसने धोखा दे दिया, फिर उसको उल्टा सीधा बकते हैं। अरे क्यों उसको उल्टा सीधा बकते हो? गलती आपकी है भाई, हमने भरोसा किया, क्यों किया भरोसा? उसने बोला तो वो कौन तेरा रिश्तेदार लगता है? और कोई आपको नई लाइन क्यों सिखाएगा यार? कोई पागल है कि आपको नई लाइन सिखाएगा? आप इन्वेस्ट कर दो, जब तक आप इन्वेस्ट करोगे तब तक ये सारी चीजें सही रहेगी। जब उसको पता है कि आपकी तरफ से कोई नया फंड नहीं आने वाला, तो फिर वो चाले चलना शुरू हो जाएगा, वो अपनी हरकतें दिखाएगा, वो आपको लॉस दिखाएगा, अरे नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरे एक सर थे, जब मैंने जॉब शुरू किया, मेरी फर्स्ट जॉब थी, तो मुझे कहते थे कि देख मुबश्शिर, लाइफ में कोई भी काम कर, अगर तुझे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस डालना है, तू चाहता है कि मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस डालूं, तो सबसे पहले तू गाड़ी चलाना सीख। तू ये जो बड़ी गाड़ी आती है ट्रांसपोर्ट वाली, उसको चलाना सीख। भले तू मत चला, तू ड्राइवर रख के काम कर, लेकिन अगर तू उस काम को नहीं सीखेगा, तो कल को तेरा लेबर, तेरा ड्राइवर तेरे को ब्लैकमेल करेगा कि भाई मेरे को इतनी सैलरी होना, नहीं तो मैं छोड़ के जा रहा हूं, कहीं लोड लेके जा रहा है,
वहां से रास्ते में फोन कर देगा, भाई मेरे को इतना पैसा होना, ये चीज चाहिए। अब तूने नहीं बोल दिया तो सीधा तेरे को धमकाएगा कि ठीक है फिर देख लो अपना काम, मैं नहीं करता ये वो। तो मुझे कहता था कि जब तक तू गाड़ी सीखेगा नहीं तब तक तू गाड़ी डालना नहीं, ठीक है, भले तुझे नहीं चलाना। ये सबसे बड़ी चीज होती है। अच्छा, ये बात उसको उसके सर ने कहा था जब उसने फर्स्ट टाइम जॉब, तो वो मुझे कहता था कि मेरे सर ने मुझसे ऐसा कहा था कि जब भी अगर तुझे ट्रांसपोर्ट का, तो उसने वो चीज मुझे सिखाई और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मेरे अंदर एक चीज है बचपन से कि जब भी जो भी चीज मैं देखता हूं ना, तो मुझे उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज जाननी होती है। जैसे कि अगर मैंने देखा कि एक लाइट जल रही है, अब दो वायर आए, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आए, उसमें मेल फीमेल आया या तो फिर फेस न्यूट्रल कह लो, दो वायर आए, अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो ये लाइट कैसे जल रही है, ये एलईडी क्यों जल रही है, ठीक है। और जिस तरह फैन देखे फैन रोटेट हो रहा है, तो फैन क्यों रोटेट हो रहा है, अच्छा ठीक है, इसमें भी वही दो वायर आए, ठीक है, इसमें भी मेल फीमेल आए, इसमें भी फेस न्यूट्रल आए। अब इसके बाद जो है इसके पीछे मोटर है, मोटर में जो है वो क्यों मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये चीज मेरे अंदर बचपन से थी। आज भी मैं सऊदी में भी जब मैं था, तो अक्सर बाहर कोई वेल्डिंग का काम हो रहा है, ग्राइंडिंग का काम हो रहा है, या बाहर जो भी काम हो रहा है, या जो मेरी मशीन थी जिसपे हमारा काम होता था, मेन मशीन थी जो, तो अक्सर मैं क्या करता था कि उसके मेंटेनेंस, अब मेंटेनेंस तो मेरा काम नहीं है ना। अच्छा, ये लोग, मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चिढ़ और नफरत उन लोगों से होती है जो ये कहते हैं ना कि भाई मेरे को अकाउंट्स का पेमेंट मिला है, मैं सेल्स क्यों करूं, मेरे को इस चीज का पेमेंट मिला है, मेरे को कंपनी एक चीज का पेमेंट दे रही है, मैं दूसरी चीज में इंटरेस्ट नहीं लूंगा, देखूंगा भी नहीं पलट के। मुझे ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ है, और इसके लिए मैं खुद अपनी लाइफ में बहुत बातें सुना हूं लोगों की उल्टी सीधी। क्योंकि मेरी आदत थी कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, जैसा मैं अगर किसी कंपनी में मैं सेल्स में हूं, तो मुझे उसका अकाउंट्स भी जानना है कि भाई इसका अकाउंट्स का क्या पैटर्न है, उसके प्रोडक्शन का क्या पैटर्न है, उसके मैन्युफैक्चरिंग का क्या पैटर्न है, उसके स्टोर का क्या पैटर्न है, ठीक है। ये सारी चीज, ये नहीं कि भाई अगर आप एक काम कर रहे हो तो कम से कम इतना आपको बेसिक नॉलेज उस फील्ड की, ठीक है, अगर आप सेल्स में हो या आप प्रोडक्शन में हो या आप अकाउंट्स में हो या आप सुपरविजन में हो या आप स्टोर में हो, आप कहीं पे भी हो या आप परचेस में हो, आपको हर चीज का आपको बेसिक पता होना चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और लोग इस चीज को बहुत नेगेटिव लेते हैं कंपनीज में कि भाई ये हर चीज में देखो टांग अड़ा देता है, हर चीज में घुसा रहता है। तो घुसना नहीं है आपको, ना किसी के काम में टांग अड़ाना है, लेकिन हर चीज आपको आनी चाहिए कि मैं एक फील्ड में जॉब कर रहा हूं, तो इसका अकाउंट्स किस तरह से ऑपरेट होता है, इसका जो है परचेस किस तरह से ऑपरेट होता है, इसका सेल्स किस तरह से ऑपरेट होता है, इसका स्टोर, इसका प्रोडक्शन, इसका मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीज। एक बात हमेशा याद रखना, जिस फील्ड में आपको बिजनेस करना है, आप साल 2 साल उस फील्ड में जॉब करो, ठीक है। आप कितने भी बड़े बैकग्राउंड से हो, आप कोई भी हो, ठीक है ना, अकड़ नहीं कि भाई मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, वो कौन होता है मेरे को बोलने वाला कि टाइम पे आ, और मेरे को ऐसा काम बोलता है कि सामान उठा के वहां रख, ये रख, क्या मैं उसके बाप का नौकर हूं। नहीं, ये मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए। आप यकीन नहीं मानोगे, एक बार मैं इलेक्ट्रिकल शॉप पे गया, मुझे एक इलेक्ट्रिकल आइटम एक परचेस करना था। अब मैं उस शॉप पे गया तो वो जो काउंटर पे जो बंदा बैठा था, उसको मैंने कहा कि मुझे आइटम चाहिए। तो उसने, उसकी शॉप पे एक छोटा सा बच्चा था, कम उम्र का लड़का था, उसने उसको बोला कि जाइए ये जो है ना निकाल के ला। अब उसने निकाल के लाया, उसने कोई और आइटम लेके आ गया। अब ये जो शॉप पे काउंटर में बैठा था ना, जो उसका ओनर था, वो उसको उल्टा सीधा बकने लगा, चिल्लाने लगा कि अबे तेरे को समझ नहीं है, ये वो फलाना, एकदम भड़क गया उसके ऊपर। अब भड़क गया तो मैंने कहा यार बच्चा है, गलती हो जाती है, छोड़ो ना, क्यों इतना उसको सुना रहे हो, वो ले आएगा ना फिर दूसरी बार। तो वो मेरे को देख के हंसने लगा और मेरे को कहता है तुझे पता है ये कौन है? तो मैंने कहा कोई नहीं, मुझे क्या पता ये कौन है। तो कहा कि जो ज्वेलर्स की शॉप है ना, काउंटर रोड पे, मतलब मेन रोड पे जो ज्वेलर्स की शॉप है, ये उसका बेटा है। अब मैं हैरान हो गया, मैं बोला उसका बेटा तो यहां क्यों जॉब कर रहा है? बोले जब ये स्कूल से रिटर्न आता है, जब ये अपने ट्यूशन से रिटर्न आता है, तो इसके पास जो खाली टाइम होता है ना, वो यहां देता है। तो मैंने कहा यार वो इतने बड़े बाप का बेटा है और फिर आप उससे ऐसे बात कर रहे हो, तो उसका बाप कुछ बोलता नहीं है आपको कि आप उसको चिल्ला रहे हो? तो कहा कि उसके बाप ने ही मुझे कहा कि इसको कुछ भी बोल, कुछ भी चिल्ला, कुछ भी बक, लेकिन इसको लाइन सिखा। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। लाइफ में यही लोग जो टाइम की कदर करते हैं, जो नॉलेज की कदर करते हैं, ठीक है ना, तो वही लोग अपनी लाइफ में जो है सक्सेस होते हैं। और जो लोग इसकी कदर नहीं करते ना, कि भाई वो लोग फिर जिंदगी में
अब सोचो, इतने बड़े ज्वेलर्स का बेटा है, वो नामचीन ज्वेलर्स है, तो उसका बेटा और एक हार्डवेयर की शॉप पे उसके अंडर में काम कर रहा, बोलता है कि उसका बाप खुद बोलता है मेरे को कि सही से काम नहीं करे तो चिल्लाने का, तेरे को जो बोलना है बोल, मैं कुछ नहीं बोलने वाला बीच में। तो ये लोग तरक्की करते हैं लाइफ में, और हम तो बस अपने में रह जाते कि भाई मेरे को कैसा बोला। आज हमारे बाप के जेब में 2 रुपया आ जाए, हमारे जेब में 2 रुपया आ जाए, तो हमारी अकड़ नेक्स्ट लेवल की होती है। अरे उसको मालूम नहीं मैं किसका बेटा हूं, अरे उसको मालूम नहीं मैं कौन हूं, मेरे से ऐसे बात कर रहा, मेरे को बोल रहा ये कर, मेरे को बोल रहा वो कर, ठीक है ना, मेरे से ये सब काम करवा रहा, क्या मैं ये सब काम करने के लिए हूं? अरे भाई, आपको जिस फील्ड में आप चाहते हो बिजनेस करना, सीधी सीधी सी बात है, नहीं तो 80 to 90% चांसेस है कि भाई कल को आपका बिजनेस डूब जाएगा, और फिर ना आपको उस बारे में कोई आइडिया नहीं है। सामने वाला आपको जैसे भी कहेगा, कितना भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो, वो एंड में आपको धोखा देगा, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा सब ऐसे होते, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई भी आदमी नहीं देखा जिसने किसी के साथ मिलकर इन्वेस्ट किया हो कि भाई पैसा मेरे पास है, लाइन तुम्हारे पास है, चलो मिलके बिजनेस करते। 99% लोग धोखा दे देते, फिर भाग जाते। अब हमको नॉलेज नहीं होती, इसलिए एक बार इन्वेस्ट कर दिया, अब उसको बोलो कि यार उसको तू बोलना, आके जब सुनाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा, तो उसको बोलो कि तू जा उसको बोल कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा, तो फिर वो सामने से जवाब देगा कि अरे भाई मैं कैसे बोलूं, मैं बोलूंगा गुस्सा हो जाएगा, फिर बात बिगड़ जाएगी, फिर पार्टनरशिप टूट जाएगी। तो बेहतर यह है कि जब आप किसी के साथ इन्वेस्ट, पहली बात तो इन्वेस्ट ही मत करो किसी के साथ, ठीक है ना। कोई आज की तारीख में कोई किसी का सगा नहीं, कोई यहाँ पे आपके लिए नहीं बैठा है कि भाई आपको थाल में परोस के दे रहा है खाना कि भाई आप खाना खा लो, ठीक है ना, कोई नहीं बैठा है, कोई आपका खैर खा नहीं है। सब अपने फायदा सोचते हैं, और वो इंसान भी अपना फायदा सोचेगा, एंड में आपको लॉस दिखा देगा। तो बेहतर यही है कि आपको जिस भी फील्ड में जॉब करना है, आप पहले साल 2 साल, अच्छा उसके बाद बोलेंगे भाई वो फील्ड में जॉब करूंगा तो मेरे को उतनी सैलरी नहीं मिलेगी, मेरे को यहाँ पे 40-50 हजार आराम से सैलरी मिल रही है, वहां पे 10-20 हजार सैलरी, तो आपको ये कुर्बानी देनी होगी, ठीक है। आप सोचोगे कि भाई नई फील्ड में, नए काम में मैं सीधा कूद जाऊं और मैं सक्सेस, 99% चांसेस नहीं है, और इसमें लॉस के ही है। और अक्सर लोगों को मैंने देखा अपनी लाइफ में कि ऐसे ही जो कूद जाते हैं भाई किसी के कहने पे कि भाई बहुत प्रॉफिट है, बहुत है, पैसा भरा हुआ है, आग लगाना है पैसे को डुबाना है, तो फिर कूद जाओ और फिर पैसे को डुबा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए मैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स की और इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा था, कंपोनेंट्स की, तो मुझे एक बात याद आ गई कि आज जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ना, जो पीसीबी, उसका मॉइस्चर जो होता है ना, ये इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है कि भाई जिस भी चीज में इलेक्ट्रिकल, जिस भी चीज में पानी चला गया तो वो उस चीज को खत्म कर देता। आज कैमरा है, ठीक है ना, मैं कैमरे की मिसाल क्यों दे रहा हूं मैं आपको आगे बताऊंगा, माइक है, स्पीकर है, अगर इन सारी चीजों में आप पानी डाल दो तो क्या होगा कि भाई वो ब्रिज बन जाता है सर्किट में, और किसी का सप्लाई किसी को चला जाएगा, ठीक है ना, वो लूप हो जाएगा और अंदर से सर्किट जो है वो डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है ना। मोबाइल है, वो जो पीसीबी, जो आप सर्किट देखते हो ना, उसके अंदर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसके ऊपर आपके पूरे आईसी और पूरे डायोड वगैरह लगे होते हैं, तो वो होता है। तो ये एक है, और एक अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने हमको इंसानों को बनाया, और मेरी आंख में कितने सारे कैमरे फिट कर दिए अल्लाह ने, और इंसान की बॉडी में 70% अप्रोक्स पानी होता है, और ये कैमरे और ये माइक और ये स्पीकर, ये सारे के सारे, मेरे कान से सुन रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं, आंख से देख रहा हूं, ये सारे के सारी चीजों में पानी है, और अल्लाह ताला इसको ऑपरेट कर रहे हैं। और दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली, और उसके बावजूद आज देखो तो अगर कोई भी चीज पानी में चली गई, ठीक है ना, मेल फीमेल पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, नहीं तो आप कहोगे कि यार पानी में वाटर सप्लाई होता है, करंट सप्लाई होता है पानी में, तो ऐसी बात नहीं है। अगर कोई भी चीज को अगर आप पानी में डालोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, वो उसकी जान ले लेता है। लेकिन वहीं आप अपने कान को, अपनी आंख को, इसलिए कहते हैं ना कि अगर इंसान अपनी बॉडी पे गौर फिक्र कर ले तो ये अल्लाह को पहचान जाएगा, ठीक है ना। दुनिया की चीजें तो बहुत बड़ी है, इंसान अगर अपनी बॉडी पे गौर फिक्र कर ले। तो इलेक्ट्रिकल की जब बात किया, इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मुझे ये बात मेरे जहन में आई, तो मैंने सोचा कि यार आप लोग से शेयर कर ले कि आप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जिस भी चीज में आप चाहते हो कि भाई मुझे बिजनेस करना है, आप उस फील्ड में जॉब करो, ठीक है, साल 2 साल जॉब करो, मार्केट को समझो, वेंडर्स को समझो, क्लाइंट को समझो, ठीक है। उसके बाद जब आप मार्केट में कूदोगे, जब आप मार्केट में जाओगे कि भाई मटेरियल मेरा कहां से आना है, मेरे क्लाइंट्स कैसे, उनकी मेंटेलिटी समझो, और ये सारी चीजें आप जॉब करके समझो, फिर आप अपना खुद का बिजनेस डाल दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपके अराउंड में, ठीक है, जितनी भी फील्ड है उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करो, उन सारी चीजों को सीखो, उन सारी चीजों को समझो, ठीक है ना।
क्योंकि मैंने कहा ना, जब मैं सऊदी में जॉब करता था तो मैं जब भी बाहर निकलता था, ठीक है, देखने के लिए भाई वेल्डर्स काम कर रहे, ग्राइंडिंग हो रही है, ये सारी चीजें, ये सारे काम हो रहे, तो अक्सर मैं उनको उठा के खुद ग्राइंडिंग करता था, खुद वेल्डिंग करता था, खुद सारी चीजें देखता था, सीखता था कि ये सारी चीजें ये सारी चीजें इंसान के लिए अच्छी होती है। कि आज भी अगर मैं कोई काम अगर किसी मेरे लेबर से कहता हूं कि भाई इस काम को ऐसा कर दे, वो कहता है कि भाई ये काम नहीं होगा सर, ये काम नहीं होगा, तो मैं उससे कहता हूं कि ठीक है नहीं होगा, तू हट जा, मैं कर देता हूं। तो फिर वो एंड टाइम पे ये चीज हो जाती है कि भाई उसको वो काम करना पड़ता है, ठीक है, वो क्योंकि अब अगर हमको वो चीज की नॉलेज नहीं है तो हम लेबर से वो काम नहीं करा सकते। तो बेहतर यह है कि आप जो भी काम अपने लेबर से कराओ, पहले आप उस काम को खुद सीखो और खुद अपने हाथ से करो, तो फिर आदमी बेस्ट तरीके से उस काम को अपनी लाइफ में करा सकता है, ठीक है। और अपने स्टाफ पे, चाहे वो आपका लेबर हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, किसी भी कोई भी हो, किसी पे कभी भरोसा नहीं करना। अगर आप कोई काम करते हो, कोई बिजनेस डालते हो, तो अपने ऊपर भरोसा करो और उन सारी चीजों, वो सारे काम जो आपका स्टाफ करता है, जो आपका लेबर करता है, आपको आनी चाहिए, ताकि कल को आगे चल के आपका लेबर या आपका स्टाफ आपको धोखा ना दे, ठीक है। ये सारी बातें थी, बातें लंबी हो गई, तो अगर समझ में आई मेरी बात तो जरूर इस पे अमल करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम।